जय हनुमान दोस्तों, ये वीडियो मेरी उस सीरीज का सेकंड पार्ट है जिसको मैंने हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने के लिए शुरू किया है। और इन वीडियोस में जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा तो उनके आंसर विद एक्सप्लेनेशंस के साथ होंगे, जिससे कि आपकी इन टॉपिक्स पर एक अच्छी पकड़ हो जाए, एक अच्छी ग्रास्पिंग हो जाए। यू कैन हैव ए गुड ग्रास्प ओवर द टॉपिक्स। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सहायता करेंगे, जैसे कि यूपीपीजीटी, आईएएस, पीसीएस, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कवर होने के बाद जो एक्सप्लेनेशंस होगी जिससे कि आपकी इन टॉपिक्स पे अच्छी पकड़ बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मेमोरी। तो सबसे पुरानी जो स्मृति है वो कौन सी है? तो इसका जो आंसर है वो है मनु मेमोरी, यानी मनु स्मृति जो है वो आपकी सबसे पुरानी स्मृति है। और भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन में ये आपकी मनु स्मृति है। और इस मनु स्मृति में चारों वर्णों के बारे में, चारों आश्रमों के बारे में, 16 संस्कारों के बारे में, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, राज्य की व्यवस्था के बारे में, राजा के कर्तव्य, भांति भांति के विवादों, सेना के प्रबंध और बहुत सारी ऐसी विषयों पर परामर्श दिया गया जो कि मानव के जीवन में घटित होने की संभावना होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड हर्षवर्धन होल्ड कॉन्फ्रेंसेस आफ्टर एवरी 5 years। तो हर 5 साल बाद हर्षवर्धन सम्मेलन किया करता था, तो वो किस स्थान पर किया करता था? तो इसका आंसर है प्रयाग। तो हर 5 साल बाद हर्षवर्धन प्रयाग में सम्मेलन या कॉन्फ्रेंसेस किया करता था। और ये अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में ये दे रखा है कि अगर कोई व्यक्ति प्रयाग में अपने प्राण त्यागता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर कोई योगी गंगा यमुना के संगम पर अपना प्राण त्यागता है तो उसे कभी भी नरक देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सुरकोटदा फेमस फॉर इन इंडियन हिस्ट्री। तो सुरकोटदा जो प्लेस है इंडियन हिस्ट्री में क्यों फेमस है, किस चीज के लिए फेमस है? तो इसका जो आंसर है वो है फॉर द रिमेन्स ऑफ द हॉर्स, यानी घोड़ों की हड्डियों के अवशेषों के लिए फेमस है। जो सुरकोटदा जगह है इंडिया में गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। और इस जगह पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। इस जगह के लिए यानी सुरकोटदा के लिए 1964 में जगपति जोशी ने खोजा था। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट अवशेष मिले हैं उनमें से हैं घोड़े की हड्डियां और एक यूनिक ग्रेवयार्ड, यानी एक अलग तरह का यहाँ कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर एक ऐसी कब्र प्राप्त हुई है जो कि एक बड़े से पत्थर से ढकी हुई है। और यहाँ पर सैंदव कॉप्स इमर्जेंट ट्रेडिशन की, यानी जो टॉम यहाँ पर प्राप्त हुई है वो सैंदव कॉप्स इमर्जेंट ट्रेडिशन की नवीन काइंड की टॉम है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या इंडियन उपमहाद्वीप में जो सबसे पुराना खेती का अवशेष कहाँ मिला है? ऑलराइट, तो इसका आंसर है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना खेती का अवशेष प्राप्त हुआ है, यानी यहाँ सबसे पहले खेती होती थी, ये अवशेष से पता चलता है हमारे लिए। और ये जो मेहरगढ़ प्लेस है ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन ऑफ इंडियन वर्कर्स इज फर्स्ट सीन एज ए स्ट्राइक ऑफ द वर्कर्स ऑफ वेयर। तो किस जगह पर भारतीय कर्मचारियों के असंतोष को पहली हड़ताल के रूप में देखा गया? तो इसका जो आंसर है वो है नागपुर। तो नागपुर में भारतीय कर्मचारियों के असंतोष को पहली हड़ताल के रूप में देखा गया। नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और नागपुर की जो नींव डाली थी देवगढ़ या छिंदवाड़ा के गोंड रूलर ने डाली थी, यानी नागपुर की नींव देवगढ़ या छिंदवाड़ा के गोंड शासक ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following ports was called बाबुल मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? तो मुगल पीरियड के समय किस पोर्ट को बाबुल मक्का कहा गया? तो इसका जो आंसर है वो है सूरत। तो सूरत को मुगल पीरियड के समय बाबुल का मक्का कहा गया। बाबुल का मक्का इसे क्यों कहा गया? क्योंकि अधिकांश जो व्यापार थे वो इसी पोर्ट या फिर इसी बंदरगाह से होते थे मुगल काल के समय में। और ये सूरत है कहाँ पर है? गुजरात में है। और इसे क्योंकि मक्का की यात्रा भी इसी बंदरगाह से की जाती थी, तो जाहिर सी बात है इसको बाबुल का मक्का कहा जाता था। एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था मुगल कालीन के समय, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यहीं से जो व्यापार होता था और मक्का की यात्रा भी यहीं इसी पोर्ट से की जाती। दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड एज बाबुल मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्ड फोर्ट ऑफ दिल्ली वाज बिल्ड बाय शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां या हुमायूं? तो दिल्ली का जो ओल्ड फोर्ट है वो किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली का पुराना किला बनवाया था। और शेरशाह सूरी ने ही सूरी डायनेस्टी की नींव डाली थी। शेरशाह सूरी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मतलब बहुत अच्छे काम किए थे। उनमें से एक अच्छा काम ये किया था कि इसने बंगाल के सोनगांव से पंजाब की इंडस रिवर तक पक्का रोड बनवाया था। इसने आगरा से राजस्थान तक एक पक्का रोड बनवाया था और आगरा से राजस्थान और मालवा तक एक पक्का रोड बनवाया था। और इसने जो रोड बनवाया था पक्का या पक्के जो रोड बनवाए थे शेरशाह सूरी ने, तो उन पर इसने पेड़ भी लगवाए थे, फलों के पेड़ लगवाए थे, जिससे कि राहगीर को सुविधा पहुंच सके। उनमें जगह जगह कुएं भी इसने बनवाए थे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Mughal emperor was born in the palace of King बीरसाल of अमरकोट? तो कौन सा मुगल एम्परर, मुगल शासक अमरकोट के राजा बीरसाल के पैलेस में जन्मा था? यानी अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ के महल में उसका जन्म हुआ था। तो इसका आंसर है अकबर। इसका आंसर क्या है? अकबर। ऑलराइट, तो अकबर का जन्म अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन। और ये जो अमरकोट है करेंटली कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और यहाँ अब भी जो राजपूत हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ हरमदल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कट एंड रूल इन द मुगल कोर्ट? तो मुगल शासन के समय हरमदल बना हुआ था। तो हमें बताना है कि उसका प्रमुख संस्थापक मतलब उसका प्रमुख सदस्य कौन था जो कि पर्दा सिस्टम के लिए यानी कट एंड रूल के लिए उत्तरदायी था? तो इसका आंसर है महामंगा। जो महामंगा थी वो हरमदल का प्रमुख सदस्य थी और वो पर्दा सिस्टम के लिए जिम्मेदार थी। और इस हरमदल के जो प्रमुख सदस्य थे वो कुछ इस प्रकार थे कि महामंगा, जीजी अंगा, अहमद खान, मुनम खान, सियाबुद्दीन अहमद खान वगैरह वगैरह। और जब तक अकबर ने इस दल के प्रभाव में काम किया तब तक अकबर के शासन को पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन कहा जाता था। प्रारंभ में अकबर का लालन पालन मतलब अकबर को जो पाला था महामंगा ने ही पाला था। वो अकबर की माँ की तरह थी जो महामंगा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following historians has called Akbar an enemy of the religion of Islam? तो किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु बताया है? तो इसका आंसर है बदायूनी। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु बताया था। बदायूं का जन्म 1540 में बदायूं में हुआ था। और बदायूं ने पटियाला के राजा हुसैन खां के यहाँ भी काम किया था। 1574 में बदायूं को अकबर के कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फोरमोस्ट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर ऑफ द गुप्ता पीरियड? तो गुप्ता शासन के समय, गुप्ता काल के समय कौन एक महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर था? ठीक है, तो इसका आंसर है
आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त पीरियड के समय एक महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांता और एस आर्यभटिया नामक बुक को भी लिखा था। दो बुक जो इम्पोर्टेंट थी उनकी, सूर्य सिद्धांता और आर्यभटिया। और जैसे कि अभी क्वेश्चन में आया था कि एक महान एस्ट्रोलॉजर और मैथमेटिशियन थे, और इनके प्रयासों की वजह से ही एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स दो अलग सब्जेक्ट बन सकी। इन्होंने ही बताया था कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, यानी घूमती है। और इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारणों पर भी प्रकाश डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू अडॉप्ट वेस्टर्न प्रोसीजर्स इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन? तो इनमें से कौन सा इंडियन शासक था या भारतीय शासक था जिसने अपने प्रशासन में वेस्टर्न प्रोसीजर को एडॉप्ट किया था, स्वीकार किया था? तो इसका आंसर है टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान ने अपने प्रशासन में वेस्टर्न प्रोसीजर को स्वीकार किया था या एडॉप्ट किया था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, और जब इसके पिता यानी हैदर अली की जब मौत हो गई तो उसके बाद इसने मैसूर की आर्मी को संभाला या मैसूर की आर्मी की कमांड की, और इसको पॉपुलरली लायन ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना, यानी मैसूर के शेर के नाम से भी मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता था। इसने कई सारे रोड्स भी बनवाए, और इसने सिंचाई के लिए एक अच्छी व्यवस्था भी की, और इसने एक डैम की भी नींव डाली थी। टीपू सुल्तान ने एक डैम की भी नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ चंदेलाज लोकेटेड? तो चंदेला की जो कैपिटल थी वो कहाँ पर लोकेटेड थी? तो इसका आंसर है खजुराहो। खजुराहो में चंदेला की कैपिटल लोकेटेड थी। चंदेलाज की राजधानी खजुराहो में थी। तो अगर ताजमहल के बाद किसी भी स्थान पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं तो वो खजुराहो पर ही जाते हैं। खजुराहो मंदिर पर ही सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं ताजमहल के बाद। और इसकी नींव यानी चंदेला किंगडम की जो नींव थी वो महोबा की चंदेल नरेश चंद्र वर्मा ने की डाली थी। यानी चंदेला किंगडम की जो नींव डाली थी महोबा के चंदेला नरेश चंद्र वर्मन ने डाली थी। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश्ड तुर्कानी चहलगानी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कानी चहलगानी की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कानी चहलगानी की नींव डाली। तो तुर्कानी चहलगानी में 40 इसने अपने सदस्य मतलब 40 जो मुख्य इसके दास थे उनको शामिल किया था। तो ये तुर्कानी चहलगानी 40 दासों का क्या था, एक समूह, जो कि किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ये किसका दास था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के यहाँ पर ये दास था, लेकिन बाद में ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद बन गया, और फिर ये इसने शासन करना स्टार्ट कर दिया, यानी दिल्ली का ये शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली एम्पायर हु स्टार्टेड पेइंग कैश टू द सोल्जर्स? तो इसका आंसर है मतलब दिल्ली का पहला सुल्तान कौन सा था जिसने की सैनिकों के लिए कैश देना आरंभ किया? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को कैश देना आरंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो देख लेते हैं, यहाँ पर जान लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की, और उसके बाद उसने राजगद्दी अपने नाम की। उसको अपने आप को दूसरा अलेक्जेंडर बुलवाना अच्छा लगता था। उसे सिकंदर आई सनी का खिताब भी दिया गया था। उसने अपने राज्य में शराब की खुलेआम बिक्री बंद करा दी। मलिक काफूर और खुसरव खान उसके जनरल थे। वारंगल के काकतीय शासकों पर हमला कर अलाउद्दीन खिलजी ने दुनिया के सबसे बेशकीमती कोहिनूर हीरे को भी हथियाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया बा घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक भी बना। उसने 1303 में मलिकुद्दीन को वारंगल पर
विजय प्राप्त करने के लिए भेजा, जिसमें कि मलिकुद्दीन अनसक्सेसफुल रहा, मतलब वो सफल नहीं हो सका। उसके बाद उसने 6 साल बाद मलिक काफूर को वारंगल पर अटैक करने के लिए भेजा, जीतने के लिए भेजा, और जिसमें कि जो मलिक काफूर था वो सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लोकल कम्युनिटी गॉट द सपोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ सिंध? तो सिंध के इन्वेजन के समय, सिंध के आक्रमण के समय मोहम्मद बिन कासिम को किस लोकल समुदाय ने, किस लोकल कम्युनिटी ने सपोर्ट किया? तो इसका आंसर है बुद्धिस्ट। तो बुद्धिस्ट लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम को सपोर्ट किया जब वो सिंध में आक्रमण करने के लिए आया। इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का जो इन्वेजन हुआ था उससे रिगार्डिंग कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं कि श्रीलंका से खलीफा के लिए एक शिप भेजा गया, खलीफा वालिद के लिए एक शिप भेजा गया, जिसको जो समुद्री लुटेरे थे उन्होंने लूट लिया। जब इसको लूट लिया गया तब जो बसरा का गवर्नर था अल हज्जाज, उसने सिंध के राजा दाहिर सिंध के राजा दाहिर से कहा था कि जो हमारा लूटा हुआ माल है इसको वापस किया जाए, क्योंकि जो माल लूटा गया था वो देवल के पास लूटा गया था, जो कि सिंध का क्या एक पोर्ट। तो जब उससे कहा था दाहिर से कि हमारा जो सामान है वापस करो, तो दाहिर मना कर देता है। इस पर जो अल हज्जाज है उसको सबक सिखाने के लिए सेना भेजता है, जिसमें कि सेना को हरा दिया जाता है। दोबारा फिर वो सेना भेजता है, फिर हरा दिया जाता है। फिर तीसरी बार मोहम्मद बिन कासिम को अल हज्जाज भेजता है, जिसमें कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध के राजा को हरा देता है। और जब सिंध में वो आता है अटैक करने के लिए, तो जो बुद्धिस्ट होते हैं उसकी मोहम्मद बिन कासिम को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुर्जरा प्रतिहाराज lineage of the Ujjaini branch in the 3 branches of the Gurjara Pratihara dynasty? ब्री कुक्ष नंदीपुर ब्रांच, माह्यपुर मेदांतक ब्रांच, उज्जैनी ब्रांच। तो क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहारा की 3 ब्रांचेस थी। गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी की 3 ब्रांच थी, एक थी ब्री गुका नंदीपुर ब्रांच, माह्यपुर मेदांतक ब्रांच और उज्जैनी ब्रांच। तो हमें बताना है कि उज्जैनी ब्रांच का कौन संस्थापक था। ऑलराइट, तो इसका जो आंसर है वो है नागवट। नागवट जो फर्स्ट था वो उज्जैनी ब्रांच यानी गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी की उज्जैनी ब्रांच का क्या था, संस्थापक। नागवट फर्स्ट को हरिश्चंद्र के नाम से भी जाना जाता था। नागवट फर्स्ट को हरिश्चंद्र के नाम से भी जाना जाता था। इसकी 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण थी और दूसरी क्षत्रिय थी। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए अवेलेबल है वो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में दे रखी है। और ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में ये दिया है कि इसने अरब को सिंध में नहीं आने दिया, उनको सिंध में प्रोसीड नहीं करने दिया, उन्हें बहाने से रोक लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉरेन ट्रेवलर कॉल्ड द गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी एज अल गजुर एंड द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी एज बुरा? तो किस फॉरेन ट्रेवलर ने गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी को अल गजुर बताया था और इसके रूलर को बुरा बताया था? तो इसका आंसर है अल मसूदी। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी को अल गजुर बताया था और इसकी डायनेस्टी के शासक मतलब और शासक को बुरा बताया था। अल मसूदी एक स्कॉलर था और ये अरबिया का एक प्रमुख या कह सकते हैं महान जियोग्राफर था। और ये बगदाद किसने ट्रेवलिंग की थी, यानी बगदाद को आया था ये, और बगदाद से इंडिया आया था। और जब ये इंडिया आया था तो उस समय गुर्जर प्रतिहारी डायनेस्टी का जो रूलर था महिपाल रूल कर रहा था। और उसी समय मतलब इसने बताया था कि गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी है वो अल गुर्जर है और यहाँ का जो राजा है वो कौन है, बुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द ओल्डेस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया? तो इंडिया में या भारत में सबसे पुरानी सिटी कौन सी डिस्कवर करी गई है? तो इसका आंसर है हड़प्पा। तो हड़प्पा में से सबसे पुरानी जो सिटी डिस्कवर की गई है वो कौन सी है, हड़प्पा।
ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में रावी रिवर के किनारे पर स्थित है। कौन? हड़प्पा। हड़प्पा के डिमोलिशन की सबसे पहली इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिमोलिशन ऑफ हड़प्पा वो दी गई थी चार्ल्स मैनसन ने। तो चार्ल्स मैनसन ने हड़प्पा के डिमोलिशन की सबसे पहली इंफॉर्मेशन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर वाज कॉमनली यूज्ड ऑन हड़प्पन पोट्री। तो हड़प्पा के बर्तनों में कौन से कलर को सामान्यतः यूज किया गया था? तो इसका आंसर है रेड कलर। तो हड़प्पा के बर्तनों में सामान्यतः रेड कलर यानी लाल रंग को प्रयोग किया गया था, लाल रंग का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज अनदर नेम फॉर चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नेम क्या था? भट्टस्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त। तो इसका आंसर है विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य को चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक एंड नागार्जुन वर द ग्रेस ऑफ हुज कोर्ट। तो चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो इसका आंसर है कनिष्क। तो चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। कनिष्क कुषाण डायनेस्टी का एम्परर था और कनिष्क के समय की कुछ जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं वो हैं वासुमित्र, पार्श्व, अश्वघोष और प्रसिद्ध बुद्धिस्ट स्कॉलर नागार्जुन। और ऐसा माना जाता है कि नागार्जुन ने बौद्ध धर्म के महायान सेक्ट को ओरिजिनेट किया। यानी इसे ऐसा माना जाता है कि नागार्जुन बौद्ध धर्म की महायान सेक्ट का प्रतिपादक था, ओरिजिनेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चोला रूलर एस्टैब्लिश्ड हिज सुप्रीमेसी इन साउथ इंडिया। किस चोला रूलर ने साउथ इंडिया में अपनी सुप्रीमेसी स्थापित की? तो इसका आंसर है राजराजा फर्स्ट, सॉरी प्रांतक फर्स्ट। इसका आंसर है प्रांतक फर्स्ट। तो प्रांतक फर्स्ट ने साउथ इंडिया में, चोला रूलर प्रांतक फर्स्ट ने साउथ इंडिया में अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश की, स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द सिक्स्थ रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी का जो छठा शासक था वो कौन था? तो इसका आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब मुगल डायनेस्टी का क्या था? छठा रूलर। क्योंकि सबसे पहला कौन था? बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। अब औरंगजेब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर, इसको प्रजा के द्वारा नाम दिया गया था आलमगीर, का मतलब होता है विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है। मतलब औरंगजेब को आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर के नाम से जाना जाता था। इसका असली नाम जो था मुहीउद्दीन मोहम्मद था। अकबर के बाद सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले मुगल शहंशाह था। गैर मुसलमानों पर शरीयत लागू करने वाला ये पहला मुसलमान शासक था। गुरु तेग बहादुर को दारा सिखों के साथ मिलकर बगावत करने के जुर्म में मृत्युदंड इसने दिया था। और मुमताज महल और शाहजहां की छठी संतान व तीसरा बेटा था ये। दारा सिकोह, शाह शुजा और औरंगजेब के बीच सत्ता संघर्ष भी हुआ। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से आरंभ कर दिया, जिसे अकबर ने खत्म किया था। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। उसने सिखों पर कलमा खुदवाया। नौरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना आदि पर इसने रोक लगा दी थी। औरंगजेब के शासन में दूसरे मुगल शहंशाहों से ज्यादा हिंदू नियुक्त थे। शिवाजी भी इनमें शामिल थे। औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाई। 1678 में बीवी का मकबरा अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की स्मृति में बनवाया। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद बनवाई। औरंगजेब की कब्र औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद में स्थित है। अपने शासन काल के 11 वर्ष में झरोखा दर्शन बंद कराया। 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1699 में उसने
हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बड़े-बड़े नगरों में मुहतसिब या इसे कहते हैं सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक था ये, को नियुक्त किया। 1699 में बनारस के विश्वनाथ मंदिर व मथुरा के केशवराय मंदिर को तोड़वाया। ब्रज में आने वाले तीर्थ यात्रियों पर भारी कर लगाया। हिंदुओं को मुसलमान भी बनाया गया इसके शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 1947 which of the following states was forcefully merged into the Union of India by military action? तो 1947 के बाद किस स्टेट को ताकत के बल से मिलिट्री एक्शन के द्वारा इंडियन यूनियन में शामिल किया? तो इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद को ताकत के बल से इंडिया की यूनियन में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ये हैदराबाद इंडिया में शामिल किया गया उस समय जो हैदराबाद का रूलर था निजाम शाह सेकंड, सॉरी उसका नाम जो हैदराबाद का शासक था जिस समय ये इंडिया में शामिल किया उसका नाम था आसफ जहाँ सप्तम या आसफ जहाँ सेवंथ जो था उस समय शासक था हैदराबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो जिस समय हैदराबाद को इंडिया में शामिल किया गया उस समय हैदराबाद का जो रूलर था वो था निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ सेवंथ या इसे मीर उस्मान अली खान भी कहा जाता था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट कौन रहे? तो इसका आंसर है अब्दुल कलाम आजाद। इसका आंसर अब्दुल कलाम आजाद, और अब्दुल कलाम आजाद इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नमेंट के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कायदे आजम? तो किसे इनमें से कायदे आजम कहा गया? तो इसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? इनमें से कौन सा प्लेस जो इंडिया सिविलाइजेशन से संबंधित है वो इंडिया में लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर है वो है लोथल। तो लोथल जो कि इंडस सिविलाइजेशन के समय में अस्तित्व में था वो आज इंडिया में है, और जो लोथल है वो गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और ये भोगवा रिवर के किनारे सर गवाला गांव में स्थित है। और यहाँ पर सेल खड़ी, सीप और तांबे के कंगन और बहुत ढंग से रंगी हुई मिट्टी का जार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इसकी खुदाई जो हुई थी, एक्सकवेशन जो हुआ था वो रंगनाथ राव के अंडर में 1554 से 55 में हुआ था। So guys, this is the second part of the series started for covering the important questions of the history. I hope you enjoyed it, and if you want more such important videos getting the perfection on the topics, please subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.